नमस्कार मित्रों, नमस्कार सज्जनों, हर हर महादेव। तो भारत में अनेक महादेवों के मंदिर हैं, शंकर शंभू के अनेक मंदिर हैं, अनेक शिवलिंग हैं। तो उन शिवलिंगों में से प्रमुख 12 शिवलिंग हैं, जिन्हें कि द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से पुकारा जाता है। वो प्रमुख 12 शिवलिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है। तो उनमें से एक शिवलिंग है भीमाशंकर, जो कि महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित है और जंगली इलाका है, जंगली प्रदेश है। तो मैं भी उसके पास ही स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम है तिवाई हिल, और यहाँ पर एक स्कूल है। तो और यहाँ पर तिवाई हिल नाम से ही एक छोटा पोस्ट ऑफिस है, और जो कि शायद आपको पता नहीं होगा कि जो कि एशिया का सबसे छोटा पोस्ट ऑफिस है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो तिवाई हिल नाम से पोस्ट ऑफिस है, जो कि सबसे छोटा पोस्ट ऑफिस, शायद भारत में तो सबसे छोटा पोस्ट ऑफिस वो ही है, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि एशिया में सबसे छोटा पोस्ट ऑफिस जो है वो यहीं पर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो मैं एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा हूँ जिसका नाम है तिवाई हिल, और इसका आकार तिवाई के समान यानी त्रिकोण आकार में है, तो इसलिए इसका नाम तिवाई हिल है। और आज रविवार है, शाम का समय है, और मेरी ये रोज़ की दिनचर्या है, मेरा डेली रूटीन है कि मैं इस तरफ आता हूँ और शाम की सैर करता हूँ, शाम को टहलता हूँ और इवनिंग वॉक करता हूँ और प्राकृतिक मज़ा उठाता हूँ, प्राकृतिक आनंद लेता हूँ। तो चलिए, मैं तो इसका आनंद रोज़ उठाता हूँ, आपको भी इसके दर्शन में करा दूँ। प्रत्यक्ष तो आप इसका मज़ा नहीं ले सकते हैं, तो मैं इस दृश्य को आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए कैसा यहाँ कुदरती नज़ारा है, कैसे सुंदर सुंदर दृश्य यहाँ पर आए। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार से चारों ओर हरियाली फैली हुई है। लग रहा है कि धरती ने हरी हरी चादर ओढ़ ली है। तो यहाँ पर एक कुटिया भी है। मैं आपको स्कूल के दृश्य को नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे अनुमति नहीं है और मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं आपको ये जो स्कूल का बाहरी दृश्य है, यहाँ से नदी के दर्शन भी होती है। यहाँ भीमा नदी बह रही है, जो कि भीमाशंकर से आ रही है, और आगे वो बहुत दूर तक जा कर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर भीमा नदी पर 2-3 नदियों का संगम भी है, 2 नदियों का संगम भी है, जो छोटी नदियाँ हैं, पहाड़ियों से निकल कर के आती हैं और इस भीमा नदी में मिलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भीमा नदी का उद्गम भी भीमाशंकर में है, वहीं से ये नदी निकल कर के आ रही है। और यहाँ के गाँव वालों के लिए, यहाँ के जो खेतिहर हैं, उनको यहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा मिल जाती है, बहुत सारा पानी उनको मिल जाता है, और वे इस पानी का उपयोग अपने पीने के लिए, अपने खेत के लिए करते हैं, और हम लोग भी यहीं का पानी पीते हैं। मैं आपको और भी आगे का दृश्य दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप ये कुदरती नज़ारा देख सकें, इस कुदरती खेल को देख सकते हैं। आपको नीचे भीमा नदी दिखाई पड़े, जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर होगी, कच्चे रास्तों से होकर के जाना पड़ता है। पहले हम लोग बहुत जाते थे, अब तो मैंने जाना बंद कर दिया है। मैं पहले बहुत जाता था, और नदी में हम लोग नहाते थे, नदी में स्विम करते थे, नदी के उस पार जाते थे, बहुत ही आनंद आता था। तो अभी भी जाता हूँ, लेकिन अब जाना कम हो गया है, समय कम मिलता है। तो देखिए, मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ी रास्ते जंगल से होकर के गुज़र रहे हैं। ये मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ, और यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य है, विहंगम नज़ारा है, जैसे कि आप देख करके खुश हो जाएंगे। मैं तो इसका आनंद रोज़ उठाता हूँ। शायद शहरी जो लोग हैं, जो शहर में रहते हैं, उन लोग को शायद ये प्राकृतिक मज़ा रोज़ नहीं मिलता है। वो कभी कभी बरसात के मौसम में या छुट्टियों के दिनों में किसी ऐसे पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, कैसे किसी हरियाली वाली जगह पर जाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ उसका रोज़ मज़ा मिलता है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैं भी घूमने का शौकीन हूँ, मैं भी बहुत सारे पहाड़ी प्रदेशों में जाता हूँ, घूमता हूँ, रहता हूँ, और मैंने बहुत सारे पहाड़ी प्रदेश घूमे हुए हैं। तो अब देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ये सारे रास्ते जंगल की ओर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी आते हैं, जैसे कि लेपर्ड है, तेंदुआ है, और जंगली सुअर हैं, वाइल्ड बोर हैं।
और मोर वगैरह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं, जंगली खरगोश हैं और लोमड़ी फॉक्स हैं और वुल्फ भी यहाँ हैं, वाइट कैट कैट भी दिखाई पड़ती है और अनेक तरह के पशु पक्षी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ की हालांकि ख़तरा नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा की बहुत व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी रहते हैं और वो यहीं पर रहते हैं। 4 महीने अपने पिता माता को छोड़ करके हम ही लोग के साथ रहते हैं और हम लोग भी यहीं रहते हैं। तो चूँकि छुट्टियों में मैं अपने घर बनारस जाता हूँ, तो अपने बनारस से काशी से तो मेरा अलग आकर्षण है। वहीं मैं पला बढ़ा, वो मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्मभूमि अब ये पुणे की नगरी हो गई है। पुणे नगरी से भी काफ़ी दूर मैं हूँ। तो लेकिन हालांकि पुणे शहर में भी मेरा एक घर है, तो वहाँ भी मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़, शहर का कोलाहल, प्रदूषण, शोरगुल, अब ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अब चूँकि यहाँ मैं बहुत सालों से प्रकृति के शरण में हूँ, प्रकृति के सानिध्य में हूँ, तो मुझे अब यहीं बहुत मज़ा आता है और मैं यहीं रहता हूँ। तो देखिए, मैं आपको फिर से एक बार भीमा नदी के दर्शन कराता हूँ। देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, चारों ओर सिर्फ हरियाली हरियाली है, कोई प्रदूषण का नामो निशान नहीं है, सिर्फ हरियाली है, ग्रीनरी है और प्रदूषण रहित ये वातावरण है। स्वच्छ वातावरण में रहने का सौभाग्य हम लोग को मिला हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको वॉल कंपाउंड भी दिखाई पड़ रही है, यानी कि जंगली जानवरों से बचाव हो सके, कोई चोर उचक्का चुपके से आकर के यहाँ पर कुछ कर ना जाए, तो धोखा तो और डर तो बना रहता है। लेकिन कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम है, सुरक्षा का बहुत ही भारी बंदोबस्त है। तो यहाँ कभी भी कुछ ऐसी बात होने की संभावना है ही नहीं है। तो यहाँ बस मज़ा आता है। अभी मैं शाम के समय यहाँ पर आया हूँ और मैं इस तरह से करीब करीब रोज़ ही यहाँ पर आता हूँ और रोज़ यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा लेता हूँ, ताकि अगले दिन मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, मैं रिचार्ज हो जाता हूँ और एक नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करता हूँ अगले दिन की। और इस प्रकार से मैं करीब करीब हर शाम को यहाँ पर आता हूँ। देखिए, आपको और भी मैं सुंदर दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पर आगे देखिए एक बांध है जिसका नाम है चांस कमान डैम, जहाँ से चारों ओर पानी सप्लाई किया जाता है। ये बांध के कारण ही यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा है, बहुत सारे पानी का स्टॉक है, जो कि यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं वहाँ गांव वालों को खेती करने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। उनको पानी बड़े आसानी से उपलब्ध होता है और वो बहुत ही अच्छी खेती करते हैं। और यहाँ हम लोग भी इसी भीमा नदी का पानी पीते। वैसे तो मैं गंगा का पानी पीकर बड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब यहाँ पर पहले विश्वनाथ जी के शरण में था, काशी विश्वेश्वर के काशी विश्वनाथ के शरण में था, जो कि एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। लेकिन अब बाबा भीमाशंकर के शरण में पड़ा हुआ हूँ, तो काशी विश्वेश्वर ने मुझे यहाँ भीमाशंकर भेज दिया, तो यहाँ शिव जी के ही शरण में पड़ा हूँ। तो शिव जी की शरण मुझसे कभी छूटेगी नहीं और शिव जी की असीम अनुकंपा मेरे ऊपर है। तो हर हर महादेव। तो मैं बस आपको और थोड़ी देर के लिए और कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी इस दृश्य का मज़ा मिले। देखिए, ये चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, कई पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर बस्ती भी है, लोग रहते भी हैं, वहाँ खेती भी होती है। पहाड़ों पर भी यही सी भीमा नदी का पानी ऊपर भेजा जाता है और अनेक यहाँ पर पहाड़ हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे जा कर के भीमाशंकर शुरू हो जाता है। तो अब मैं कभी उसके बारे में फिर बताऊंगा। हालांकि मैंने भीमाशंकर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने भीमाशंकर की स्टोरी बताई थी, भीमाशंकर की कहानी बताई थी, भीमाशंकर की जानकारी दी थी, तो वो क्या है, कैसे उसका नाम भीमाशंकर पड़ा, और थोड़ी सी मैंने संक्षिप्त उसकी जानकारी दी थी। कभी मौका मिलेगा तो विस्तृत रूप से मैं आपको उसकी और जानकारी दूंगा। तो देखिए, फिर से आप एक इस प्राकृतिक दृश्य का मज़ा ले लीजिए। और मुझे तो ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इसका रोज़ मज़ा लेता हूँ। शाम को अक्सर मैं यहाँ आता हूँ और मुझे एक नई शक्ति मिलती है, और दिन भर के काम से थका होने के कारण मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और सारे कामों की थकान पल भर में ही दूर हो जाती है जब मैं इस दृश्य को देखता हूँ।
तो ये अब चलिए मैं फिर कभी आपसे मिलूँगा और किसी और दृश्य के साथ मैं आपको दिखाई पड़ूँगा, किसी और दृश्य के मैं आपको दर्शन कराऊँगा। तो बस अब मैं आपको हरियाली दिखाना बंद करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा-सा और काम है। तो एक बार आप और देख लीजिए, शायद आपको ये नज़ारा पसंद आया होगा। तो चलिए, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।